हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे YouTube चैनल ऐसे सरस्वती पे क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 14.2 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन दिया है आपके सामने, आज ये पढ़ते हैं, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टर्म्स। ब्रैकेट में इन आवर्स दिया गया है, यानी कि इनने बोला है कि जो लाइफ टर्म्स हमें ऑब्जर्व करनी है वो आवर्स में होनी चाहिए, ठीक है, ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इसको मैं शुद्ध हिंदी में आपको बता देता हूँ, मेरे पास हिंदी की किताब भी है, उसमें से देख के आपको बता सकता हूँ, ठीक है। वैसे तो आप लोग को वैसे ही समझ में आ गया होगा, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके पास हो सकता है बाई चांस बुक्स ना हो, तो उन लोगों के लिए थोड़ी बहुत मदद तो बनती है यार। तो दिया है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल यानी घंटों की सूचना देते हैं। समझ में आई? यानी कि यहाँ पर हमने ये बोला गया है कि जो 225 बिजली उपकरण है यानी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, तो वो 225 उपकरण के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना दे रहे हैं। जो आंकड़े हैं ना नीचे दिए गए हैं, वो इस बात को शो कर रहे हैं कि 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनके जीवन काल की। अब आगे जो लाइन दी गई है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट्स। यहाँ पे जो वर्ड यूज करा गया है मॉडल, इसका मतलब ये है कि हमें मोड निकालना है। कई बार ये मोड को मॉडल भी कहते हैं, कि कोई और भी वर्ड से यूज करते हैं। जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो चलिए, आपको अभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लाइफ टर्म्स दी गई है इन आवर्स में, यहाँ पे दिया गई है, क्लास इंटरवल में दिया गया है, ये फ्रिक्वेंसी है हमारी, बारंबारता जिसे कहते हैं हम, ठीक है, तो ये दी गई है। अब हमें यहाँ पे साफ साफ पता है कि हमें निकालना क्या है, मोड यानी मॉडल। तो मोड का फॉर्मूला आप सभी मेरे ख्याल से जानते ही होंगे। तो चलिए फटाफट से आप लिख लीजिए, मैं तो लिख ही रहा हूँ, आ जाइए। सो गाइस, पहले देखिए, मोड निकालने का सबसे बड़ा फॉर्मूला ये होता है कि हमें पहले पहचानना होता है कि फॉर्मूले के अंदर जो दिए गए वर्ड वो कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर हम क्या लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे लिख रहा हूँ फॉर्मूला लिखूंगा, उसका सॉल्यूशन करूंगा, लेकिन आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर एग्जाम में लिखने जाएँ तो आप लोग लिख ही दिए, आप लोगों ने डिटेल में लिख दीजिएगा और साथ में और भी चीज़ें लिख दीजिएगा जो आपको समझने आए। लेकिन मैं आपको केवल समझाने के तौर पर समझा रहा हूँ, तो आप ढंग से समझ लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे कि फॉर्मूला है, हम मोड को हम जेड से शो करते हैं। दिया गया है जेड इजकल्स टू में एल प्लस के, ब्रैकेट में क्या है, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट 1, ठीक है, मल्टीप्लाई में H। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया है, लेकिन आप दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पे L है ना, L वो अपनी क्या, अपन L कैसे बताते हैं, L हम उसे कहते हैं जो हमारी कौन होती है, लोअर लिमिट, यानी कि निम्न सीमा, ठीक है। F1 हमारी कौन हो गई, F1 हमारी फ्रिक्वेंसी हो गई, कौन सी वाली, यहाँ पे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है, पहले जी देखो, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है, 61, तो हमारी वो F1 कहलाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जो F0 है, F0 को पता है एक तरीके से कहते क्या है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जो हमारी F0 होती है ना, वो एक तरीके से जी कही जाती है कि जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है ना, उससे पहले की फ्रिक्वेंसी, यानी कि बिफोर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर वर्ड का नाम नहीं है, इसलिए आप इस तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट नंबर होगा, जैसे 61 है यहाँ, तो वो अपना F1 कहलाएगा। उससे ऊपर वाला नंबर जो भी होगा, छोटा या बड़ा, वो F0 कहलाएगा, ठीक है, ये नियम है यानी रूल है। और F1 के नीचे वाला नंबर F2 कहलाएगा, ठीक है। और रही बात ये कि यहाँ पे L1 लोअर लिमिट होती है, लेकिन वो कौन सी होती है, इन तीनों में से कौन सी होगी, तो मैं बता देता हूँ। जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है, F1, तो F1 के सामने वाला जो भी क्लास इंटरवल होगा, उसमें जो भी लोअर लिमिट होगी आपकी, वो आपकी L कहलाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पर अब आपका कुछ बचा है कि H आपको एक तरीके से अगर मैं आपको बोल दूं तो H है ना, आपका एक होता है क्लास इंटरवल का डिफरेंस, यानी इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। अक्सर देखा जाता है कि क्लास इंटरवल कई बार है ना डिफरेंट टाइप के आते हैं, जैसे यहाँ पर 0 से 20 है, 20 से 40 है, तो कई बार यहाँ पर क्या कर देते हैं, 40 से 70, फिर 70 से 90 ऐसे कर देते हैं, तो चेंज हो जाता है। तो इसलिए हमेशा हमें वही वाला क्लास इंटरवल देखना चाहिए H के लिए जो F1 हो, यानी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला हो।
तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, F1, जिसमें 60 से 80 है, तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है, 60 से, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, F1, जिसमें 60 से 80 है, तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है, 60 से 80 के बीच में आएगा 20 का, तो H हमारा हो जाएगा क्या, 20, क्या हो जाएगा 20। ऐसे ही L क्या हो जाएगा हमारा 60, ऐसे ही F1 क्या हो जाएगा हमारा 61, F0 क्या हो जाएगा हमारा 52, F2 क्या हो जाएगा हमारा 38। गाइस पहले कह देता हूँ, राइटिंग पे अगर आप जा रहे हो तो मैं पहले कह देता हूँ भाई, राइटिंग तो मेरी थोड़ी बहुत खराब है, मैं सामने से कह रहा हूँ, लेकिन यार मजा मत उड़ाना यार इस बात का, ठीक है। आपको समझा रहा हूँ एकदम बेस्ट तरीके से, आपको वो समझने नहीं आया तो कमेंट्स में जरूर बोलिएगा, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको जी लिख दिया है शॉर्ट में, आप लोग क्या करना, आप लोग जो एग्जाम के लिए लिखने जा रहे हो तो आप इसको थोड़ा डिटेल में लिख देना, यानी कि एच को कहते क्या है, मतलब आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, एल को क्या कहते हैं, F1 को क्या कहते हैं, जैसे F1 को मैंने बोला हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कह लो, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखना जो ज़्यादा बेस्ट होगी, ठीक है दोस्तों। चलो, अब जैसे कि मैंने लिख दिया, अब इसको क्या करो, पुट कर दो वैल्यू, तो जेड इक्वल्स टू में एल की जगह क्या आएगा, एल की जगह आएगा 60, यानी 60 प्लस F1 की जगह क्या आएगा 61 माइनस F0 की जगह क्या आ जाएगा 52 अपॉन F1 की जगह कितना आ जाएगा 61 मल्टीप्लाई F0 की जगह कितना आ जाएगा 52, F2 की जगह 38, यहाँ पर H कहाँ है हमारा 20। चलो इतनी पुट हो गई, अब हमें क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा वो आप सभी जानते हैं। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं, 60 प्लस 61 में से 52 गए गाइस, 61 में से 52 गए, कितने बचेंगे, मेरे अंदाज से बोला जाए तो 10 बचेंगे, बचेंगे ये 10, आप लोग बताओ यार। चलो ठीक है, मजाक बहुत हो गया, 61 में से 52 गए, आपको 10 नहीं बजने बेटा, 9 बजने हैं। अगर आप में से किसी ने अगर सच मान लिया तो मैं अभी भी कह देता हूँ भाई, इतनी आसानी से मत मानना यार, ये थोड़ा मजाक तो हम भी कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा फोकस करो, ठीक है। 9 बचे, ठीक है। अब 9 बचने के बाद इसका मल्टीप्लाई करो, 61 का 2 में मल्टीप्लाई करा, और 2 में मल्टीप्लाई करने पर 2 में मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा 122, आप करके देख सकते हैं। एंड इन दोनों को जोड़ लो, तो देखो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो मैंने लगा दिया। अब लास्ट के देखो दो नंबर, देखो 2 1 ये 2 और 8 कितने हो गए 10, हासिल 1 यहाँ लगा लेते हैं। अब 5 और 3 कितने हो गए हमारे 6 7 8, 8 और 1 9, यानी 90 हो गए, 90 हो गए, ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई में 20, बकायदा करके दिखा रहा हूँ भाई, याद रहे, घर पे आपको प्रैक्टिस करना है, बिना देखे, एक बार देख के फिर बिना देखे भी करना है, जिससे समझने आ सके, नहीं आए तो हमसे पूछना है आपको, ठीक है, कमेंट्स के थ्रू। अब 9 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 122 में से 90 गए, कितने बचेंगे भाई, 122 में से अगर आप 90 जाते हैं तो आपके बचेंगे 32 बचेंगे, क्या 32, क्लियर। अब 60 प्लस 9 का इसमें मल्टीप्लाई करा, 9 टू 18 और ये 0 ऐसा का ऐसा, ठीक है 32। अब क्या करो भाई, देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ तो या फिर इसको डायरेक्ट काट दो, 32 का डिवाइड मार दो 180 में, अदरवाइज एक और ऑप्शन बता देता हूँ, ठीक है। एक और ऑप्शन ये है, आप क्या करना, कुछ नहीं करना, 2 के पहाड़े से काटना, जैसे कि देखो मैं काटता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 3 में से एक इसको दिया, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 4 जा 8, एक इसको दिया, 2 5 जा 10, फिर 2 8 जा 16। अब देखो यहाँ नंबर चेंज हो गए, ठीक है, यहाँ इवन है यहाँ और हो गए। अब क्या करो, कुछ नहीं कर सकते, सीधा 8 का डिवाइड मार देना 45 में, ठीक है। तो 8 का डिवाइड अपन मारे, कैसे काम आ रहे, चलो देखते हैं, चलो यही मार देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ, रफ कार्य जोड़ देता हूँ, जिससे आपको ढंग से डिटेल में भी समझने आ जाएगा, क्यों भाई। देखो 8 का लिया अपन, डिवाइड मारेंगे 45 में, क्लियर। 8 के पाड़े में 45 से कम ऐसा पाड़ा पढ़ो, 8 5 जा 40, ठीक है, आ गया 40, जी क्रॉस हो जाएंगे, ये 5 उतर जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, उतारने के लिए नहीं है, तो यहाँ पर हम अपनी इच्छा से 0 लगा रहे हैं, एक 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक दशमलव लगाएंगे, ये नियम कहता है। अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं उतारने के लिए अगर अपन एक 0 बढ़ा दें तो यहाँ दशमलव बढ़ा देते हैं। अब 8 का पाड़ा पढ़ो कि 50 से कम आए, तो 8 5 जा 40, 8 6 जा 48,
ठीक है, तो 48 यहाँ आ गया। इसको 10 में से 8 गए, 2 बचे, 4 के 4 कैंसिल। ये तो आप लोग को पता ही है, मैंने इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा इसको। ठीक है, अब देखो यार, अब यहाँ पर वापस है ना जरूरत पड़ी तो ये जीरो यहाँ बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ दशमलव नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि यहाँ पर अपन एक बार दशमलव बढ़ा चुके हैं ना। एक के बाद अगर आपको जीरो की जरूरत पड़ती है यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अपन एक एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अब 8 का पाड़ा पढ़ो 20 से कम आ जाए तो 8 बन जाए 8 2 जा 16। ठीक है, 8 बन जाए 8 2 जा 16, कितने हो गए 16। जीरो हो गया। यहाँ पर 10 में से 6 गए, कितने बचेंगे 4। अब ऐसे तो करेंगे तो सीरीज बनती जाएगी, तो अपन ने पॉइंट के बाद कितने नंबर ले लिए, 2 नंबर ले लिए। तो यहाँ पर आ गया क्या 60 प्लस 5.62। ठीक है, जो किताब में क्या होता है अप्रोक्स भी आता है, किताब में अगर हो सकता है आपके पास है ना 6 के बाद 3 या 4 आ रहा हो, लेकिन क्या होता है अपन पॉइंट के बाद एक नंबर आ गया ना अपना सही, फिर उसके बाद अपना अगर ऊपर नीचे एक पॉइंट है ऊपर नीचे हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, आप देख लेना और मैं आपको पूरा बता देता हूँ। अब इसका टोटल करो, इसका टोटल करा तो कितना आ जाएगा 65.62। ठीक है, तो जी आपका आंसर आ गया अप्रोक्स। क्लियर, तो आपने देखा कैसे सॉल्व करा मैंने। तो आपको मैं एक और बात बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको सॉल्व करा डिटेल बाय डिटेल, इसी तरीके से आप लोग को भी ढंग से सॉल्व करना है, बिना देखे। ध्यान रहे भाई, देखो मैं नहीं देख रहा आपको जो जरूर ठीक है, लेकिन अगर आप है ना ईमानदारी से करेंगे ना तो आपको पेपर में है ना बिल्कुल ईमानदारी से सॉल्व कर जाओगे क्वेश्चंस। इसलिए ईमानदारी से सॉल्व करना, बिना देखे एक बार देख लो और फिर एक बार बिना देखे सॉल्व करना, जिससे आपको है ना कोचिंग की तो जरूरत ही नहीं पड़नी। इतने अच्छे से तरीके से मैंने आपको समझाया है। और कुछ भी डाउट हो ना तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो, कमेंट्स में भी अगर नहीं बता पा रहे हो तो हमें मेल कर सकते हो, मेल आईडी आपको हमारे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से भी हम आपको सॉल्व करके दिखा दिया करेंगे। क्लियर, तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।